एक दूजे के वास्ते। चाचू चलो घर चलते हैं, चलो। नहीं हरगिज नहीं, चाचू घर चलो। कहीं नहीं जाएगा वो। मैं भी पुलिस बुला रहा हूँ कि गाड़ी से मरते मरते बचाऊं मैं। अब तो पुलिस दादू प्लीज, चाचू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ ना, प्लीज बात छोड़। जुर्म की सजा होती है, माफी नहीं। और फिर तुम जैसे लोगों की खोखली माफी। हरगिज नहीं, जब से पड़ोस में आए हो मेरे सर पे नाच रहे हो। अंकल आप कुछ बोलिए ना प्लीज, पुलिस आएगी तो टेस्ट होगा, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, प्लीज अंकल। बेटा मैं ट्राई कर चुका हूँ, गलती राजेंद्र ने की है, इसलिए पापा को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। जाओ घर के बड़ों को बुलाओ और उन्हें डील करने दो। हमारे पापा का तो फोन भी नहीं मिल रहा है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ अंकल, दोस्त है ना पापा, एक रिश्ता है दोनों फैमिलीज की, प्लीज बात मत बढ़ाइए ना। एक प्लीज दादू। नहीं ओए, हाथ नहीं जोड़ेगा। राजेंद्र मल्होत्रा का भतीजा है तू। अब बुला ले जिसने बुलाना है। अभी कोई पैदा नहीं हुआ पुलिस वाला जो राजेंद्र मल्होत्रा को हाथ लगा सके। और बुला लो। नहीं चाचू, मैं बैठा हूँ यहीं पे, और तू हाथ नहीं जोड़ना। अंकल पापा की दोस्ती की खातिर प्लीज रोक लीजिए ना। बेटा दोस्ती के लायक देवराज ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, और जो नाम की दोस्ती बची है ना, मुझे लगता है आज के बाद वो भी नहीं बचेगी। नहीं दादू मैं हाथ जोड़ता हूँ ना, बदनामी हुई हो। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी। उठ गए लाड साहब। श्रवण तो कमरे में नहीं था, तो हमको लगा यहाँ आ गया होगा, इसलिए हम भी आ गए। देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। दादू प्लीज आप रोक लीजिए ना पुलिस को। जय हिंद ब्रिगेडियर साहब। हेलो करण साहब। हेलो। क्या हुआ सर, सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है आपको? देख लीजिए अपनी आंखों से। लाइसेंस दिखाइए अपना। हमको मेरा लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेरे घर जाना पड़ेगा। वहाँ मेरी पत्नी मिलेगी रागिनी, आप उससे बोलना, वो आपको लाइसेंस दे देगी। डॉक्टर साहब सैंपल्स लीजिए इनके। हाथ नहीं लगाना। चाचू केस कर दूंगा मैं। हाथ नहीं लगा। श्रवण प्लीज मुझे दादू से बात करने दो, शायद मेरी बात मान जाए। नहीं सुना, तुम्हें मेरी कसम, किसी को हमारे बारे में शक नहीं होने दे सकते। तुम अपनी फैमिली के साथ खड़े रहो। पर श्रवण नहीं सुमन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हें गलत समझे। चाचू और बाकी सबको मैं संभाल लूंगा, प्रॉमिस। आपकी गाड़ी जब्त करके ले जा रहे हैं, छुड़ाने आ जाइएगा। ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद थाने आना पड़ेगा। जय हिंद सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब आराम करो। चाचू सच में नहीं लगी है ना? चाचू चलो 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 चलो। कोई जरूरत नहीं है सुमन, शराबी हैं, गिरते पड़ते चले जाएंगे घर। ले जाओ इस गंदगी को मेरे घर। रुक, वो बच्चे को बुरा भला क्यों बोल रहे हो? हैं? एक टुच्चा सा गेट है, बोला ना बदलवा दूंगा। अरे सही साथ खड़े हो, इतना क्यों तड़प रहे हो? क्यों ठीक हूं तो क्या तुम्हारे जुर्म को ऐसे ही जाने दूं? हाँ तो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अरे मरे नहीं हो। इससे पहले कि यहाँ कुछ और बुरा हो, लेकर जाओ अपने चाचा को यहाँ से अभी।
डमरू गेट बंद करो। क्या हुआ तुझे? हाँ क्या हुआ? तू ठीक तो है? और ये पुलिस क्या है? क्या हुआ आपको? कहीं कहीं चोट तो नहीं आई? पापा क्या हो गया आपको? अरे बोल राजेंद्र, बोल। शबन बोल कुछ तो। सब शांत हो जाइए, चाचू बिल्कुल ठीक है। पहले इन्हें घर के अंदर ले जाते हैं ना, फिर सब कुछ बताता हूँ। अब बोल क्या हुआ? चाचू थोड़ी देर सो लेंगे तो बेटर फील करेंगे ना। चाची अब ले जाइए। हाँ हाँ। और बताएगा भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा कुछ नहीं, वो क्या है ना कि चाचू पार्टी से थोड़ा लेट हो गए और सोए भी नहीं, तो इसीलिए तबीयत खराब है बस उनकी। रुको रुको, तेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है। तब बता दे इन्हें, दिख रहा है उन्हें कि मैं नशे में हूं। तू डर मत, तू सीधे सीधे सच बता। क्या बोल रहा राजेंद्र शर्मा? आप उससे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना नशे में तिवारियों के गेट पे गाड़ी ठोक दी। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो राजेंद्र? और पापा दद्दू वहीं खड़े थे ना, तो अरे उन्हें खरोच तक नहीं है। अगर पुलिस बुला ली और थप्पड़ मारा मुझे। उस ब्रिगेडियर की इतनी हिम्मत? ना ना, उस ब्रिगेडियर ने नहीं, आपके दोस्त विजय तिवारी ने थप्पड़ मारा। और आपके लिए तो पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आपका दोस्त गलत नहीं हो सकता। आप आराम करो, मैं ठीक हूं, मैं जा रहा हूं। उसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ खा लिया, तो तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा था? पापा वो मैं क्या कर सकता था? मैं तो चाचू को संभाल रहा था। वैसे तो बड़ी गुंडागर्दी दिखाता रहता है ना, हाँ? लेकिन जाकर अपने चाचा की बेइज्जती कराया वहां। अरे मुझे फोन तो कर देता। पापा वो तो आपके दोस्त है ना, तो मैं कैसे कुछ बोल देता। नहीं है वो मेरे दोस्त। अब फुल स्टॉप लगा दिया मैंने उस रिश्ते को। जाकर उनको बताता हूं कि मेरे भाई को हाथ लगाने का अंजाम क्या है। पापा अभी ना गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाओ, पूरी बात सुन लो पापा एक बार प्लीज। हाँ जी सुनो, देखो आपका ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है। आप पहले ना बीपी की दवाई ले लो, शांत हो जाओ थोड़ा सा। दवाई ले लो? शांति से बैठ जाऊं इतना सब कुछ होने के बाद? हरगिज नहीं। मैं पापा मैं ना मानता हूँ काफी कुछ हो गया। चाचू की भी तो गलती थी ना पापा। वो क्या मेरे सामने खड़े होकर तू उनकी साइड ले रहा है? क्लासेस में यही पट्टियां पढ़ाते हो तुझे? माना गलती थी, पर हाथ कैसे उठाया? अरे हट मेरे यहाँ। साइड नहीं। अच्छा मेरी बात मत मानो, चाचू को होश में आने दो ना, पूरी बात बताने दो उन्हें एक बार। अगर पापा अब ऐसे आधी दूरी बात सुन के जाओगे ना, तो बात हम पे उल्टी पड़ेगी ना पापा से। हाँ जी सुनो जी, पहले शांति से सारी बात पता चल जाए, फिर जो चाहे करना, है ना? ठीक है, मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हाँ जी। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया उन्होंने? मैंने ऐसे उसे पहले कभी नहीं देखा कंचा। वो इतनी मिन्नतें कर रहा था और दादू ने उसकी एक नहीं सुनी। हाँ यार, हुआ तो ये बहुत गलत है, पर उसने कहा है ना कि वो सब संभाल लेगा। हाँ पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसकी तो आंखें तक भर आई थी और मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाई। श्रवण उठा। हेलो श्रवण। सुनो तुम ठीक तो हो ना?
तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम बताओ कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें ही फोन। अरे 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 आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी श्रवण। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? दादू पापा सबने इतनी बुरी तरह से तुमसे बात की और मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। और जो गुस्से में पापा ने देवराज अंकल के साथ उनकी दोस्ती। सुनो लिसन, तुम ना अभी इस बारे में चिंता मत करो, परेशान मत हो। हम ना बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है सबका। श्रवण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? और क्यों की इतनी मिन्नतें तुमने सबसे? क्यों दी मुझे कसम? अगर मैं कुछ बोलती तो शायद कुछ हो पाता ना। अच्छा, तुम्हें बोलने देता ना तो सबको लगता कि तुम मेरी साइड ले रही हो और उन्हें ना शक हो जाता कि हमारे बीच में कुछ है। और सुनो, मैं ना सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा यार। श्रवण, मैं हर वक्त तुम्हारा सिर ऊंचा करते तुम्हें चलते देखना चाहती हूँ, ऐसे हाथ फैलाए मिन्नतें करते। सुनो, तुम्हारे लिए तो मैं किसी के सामने भी हाथ फैला सकता हूँ, फिर तुम्हारी फैमिली के सामने मिन्नतें करना तो कुछ भी नहीं था यार वो मेरे लिए। मुझे तुमसे मिलना है श्रवण। मुझे भी। तुम्हें पता है, तुमसे मिले बिना तो मुझे चैन नहीं आता। और फिर सुनो, मैं ना जल्दी कोशिश करता हूँ मिलने की, पर आज जो हालात है ना यार, मुझे नहीं लगता कि मतलब पॉसिबल होगा सब। यानी कि अगर हमारी फैमिलीज के झगड़े चलते रहे तो हम मिल ही नहीं पाएंगे। ओए बुद्धू, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। स्टूपिड, तुम ना चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। सच्ची? और नहीं तो क्या। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? तुम भी। सब गलत हो रहा है यार बंटी, सब गलत हो रहा है। नहीं, देखना मियां, बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। सॉरी भाई साहब, मैं अपने आपे में नहीं था, गलती हो गई मुझसे। लेकिन इतनी शराब पी क्यों? और नशे में था तो फिर मंजीत के घर पे ही रुक जाता, नशे में गाड़ी क्यों चलाई? सॉरी भाई साहब। सॉरी सॉरी ठीक है राजेंद्र, लेकिन अगर सच में उनको लग जाती तो सोचा है क्या हो जाता? यही सोच के तो वो लोग गुस्सा हो रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ इन सब बातों को यहीं खत्म करते हैं, वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। भाई साहब ये सही कह रहे हैं, जाने दीजिए ना। अरे गलती हुई है ना, हुई है गलती, पुलिस को बुलाया, लेकिन थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? वहां मेरे काम में अड़चन, यहाँ मेरे भाई की बेइज्जती, वो अपने आप को समझते क्या है? अरे खुद सोचो मियां, कैसे जाओगे अभी वहां? यार सुमो को ना बात करके भी तसल्ली नहीं हुई, बहुत उदास लग रही थी। और अगर मैं नहीं गया ना तो मेरा मन ऐसे घबराता रहेगा। मैं जा रहा हूँ। बस बात और ना बिगड़ जाए मियां। यार क्लास ही तो जा रहा हूँ मैं, शांति से जाऊंगा और चुपके से वापस आ जाऊंगा ना। किसी को पता नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा ऐसा, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और बर्दाश्त करने की एक हद। जी ठंड रखो, ठंड। आखिर दोस्त हैं आपके। अरे दोस्त होते तो फोन करते ना मुझे, मैं खुद अपने भाई को संभाल लेता, लेकिन नहीं, बाप बेटा ले गए इसे अंदर, पुलिस को बुलाया। अरे मैं कहता हूँ जो कुछ भी है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई साहब मैं तो उनको। नहीं छोड़ो राजेंद्र प्लीज, मैं सब समझ गया। अब एक बात साफ है, हमारा उन लोगों के साथ कुछ लेने देना नहीं है। आज के बाद उस घर से हमारे सारे रिश्ते खत्म।
तू कितने जा रहा है सरदर्श के हैं? नहीं, मैं तो एक दोस्त से नोट्स लेने जा रहा था मामा, बस। श्रवण, एक बात तू ध्यान से सुन ले। आज के बाद हमारे घर से कोई वहां नहीं जाएगा और उनका हमारे घर पर कोई स्वागत नहीं होगा। ये समझ कि उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म। यूं सोच कि वो हमारे पड़ोस में रहते ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? आ गए मामा। प्लीज आदित्य, ये श्रवण की सीट है। प्लीज किसी तरह आ जाओ श्रवण, आओगे ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑल सेट? यस सर। बात शुरू करें? यस सर। गुड, बैठ जाओ। अब तो वो श्रवण अभी तक नहीं आया है। यही ठीक रहेगा उसके लिए। डमरू, अगर श्रवण मल्होत्रा यहाँ पर कदम भी रखे तो मुझे बताना। उसके चाचा की तरह उसका भी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। Spirit of selfless sacrifice. सुमन, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है पापा। I mean, सर।